आज़ादी के बाद 1947 से 2019 के बीच भारत में 14 प्रधानमंत्री हुए। क्या आपको पता है, उनमें से सिर्फ 7 प्रधानमंत्री ही अपना कार्यकाल पूरा कर सके। चलिए तो देखते हैं कौन थे वो 7 प्रधानमंत्री और कैसा रहा उनका कार्यकाल। गणतंत्र भारत या इंडियन रिपब्लिक के पहले प्रधानमंत्री हुए जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने 2 बार अपना कार्यकाल पूरा किया। पहला सन 1952 से 57 तक और दूसरा 57 से 62 तक। इससे पहले वो भारत की स्वतंत्रता के बाद 1952 तक अंतरिम प्रधानमंत्री भी रहे। उनके कार्यकाल में शिक्षा, आर्थिक और सामाजिक सुधार के साथ ही देश में उद्योगीकरण का काम हुआ, जिसके कारण उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। यह सब करने में योजना आयोग की पंचवर्षीय योजनाओं का बड़ा योगदान रहा। उन्होंने पंचशील का सिद्धांत दिया और अपनी विदेश नीति से दुनिया में भारत की छवि बनाई। पर चीन के मामले में वो बुरी तरह विफल रहे, जिसकी वजह से हमें 1962 के युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। इंदिरा गांधी ने 4 बार कार्यभार संभाला, पर सिर्फ एक बार ही अपना कार्यकाल पूरा किया, 1971 से 77 तक, जब उन्होंने देश में इमरजेंसी लगाई थी। उन्होंने प्रधानमंत्री रहते इतिहास बदलने वाले कई बड़े और साहसिक फैसले लिए, जिनमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्राइवी पर्स या राजभत्ते की बंदी, बांग्लादेश की आज़ादी, पहला परमाणु परीक्षण और आपातकाल है। आपातकाल के बाद हुए आम चुनाव में उनकी करारी हार हुई, जिसके बाद पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। उन्होंने अपने अगले कार्यकाल में स्वर्ण मंदिर पर ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी हत्या कर दी गई। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके बेटे राजीव गांधी ने कार्यभार संभाला और सन 1984 से 89 तक अपने दूसरे कार्यकाल को पूरा किया। उन्होंने अपने कार्यकाल में मतदान की उम्र 21 से 18 साल करी और दूरसंचार और कंप्यूटर क्रांति की नींव रखी। उनका शाहबानों के फैसले को बदलना और बाबरी मस्जिद को खुलवाना ऐतिहासिक फैसले साबित हुए। वहीं बोफोर्स घोटाले के कारण वो अगला चुनाव हार गए, जब ऐसा पहली बार हुआ कि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत ना मिला हो। 1991 के मंडल मंदिर चुनाव में लिट्टे द्वारा राजीव गांधी की हत्या के बाद पीवी नरसिम्हा राव ने अपना कार्यकाल पूरा करने वाली पहली अल्पमत सरकार का नेतृत्व किया। उन्होंने अपने कार्यकाल में भारत में आर्थिक सुधार किए और उदारीकरण की नींव रखी, जिसमें उनके वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने बड़ी भूमिका निभाई। राव ने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और हमारी विदेश नीति मजबूत करी। बाबरी मस्जिद का गिरना भी उन्हीं के कार्यकाल में हुआ, जिसके बाद भाजपा मजबूत हुई। एक कुशल वक्ता और कवि अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने तीसरे कार्यकाल में गठबंधन की सरकार का नेतृत्व किया। उन्होंने राव के परमाणु कार्यक्रम और राजीव गांधी के संचार क्रांति को अगले चरण तक पहुंचाया। उनके निजीकरण और विनिवेश यानी प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के कारण हमारी जीडीपी में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। इसके बाद 2004 में लोकसभा के चुनाव कुछ महीने जल्दी करवाए गए, पर वो दोबारा सरकार बनाने में असफल रहे। नेहरू के बाद मनमोहन सिंह ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा करके दोबारा सरकार बनाई हो। जहां उनका पहला कार्यकाल अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए जाना गया, वहीं दूसरा कार्यकाल भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरा रहा। उनकी सरकार ने सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा जैसे कानून बनाए। उन्हें भारत यूएस परमाणु डील जैसे ऐतिहासिक फैसले और विदेश नीति के लिए याद किया जाएगा। सन 1984 के बाद पहली बार संसद में पूर्ण बहुमत की नरेंद्र मोदी सरकार बनी। वहीं कांग्रेस को भ्रष्टाचार आंदोलन के कारण करारी हार का सामना करना पड़ा। मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में जन धन योजना, स्वच्छ भारत, डायरेक्ट सब्सिडी, डिजिटल इंडिया, नोटबंदी, जीएसटी जैसे बड़े कदम उठाए। उनकी सरकार ने योजना आयोग को समाप्त कर उसकी जगह नीति आयोग की स्थापना करी।
उनका विदेश नीति और रक्षा नीति में बड़ा योगदान है, जिससे विदेश में हमारे देश की छवि बदली है। जहां मोदी सरकार में भ्रष्टाचार कम हुआ, वहीं बेरोजगारी काफी बढ़ गई। अगर इन सब प्रधानमंत्रियों को उनके कार्यकाल के हिसाब से रखें तो कुछ इस तरह सूची बनेगी। पहले जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह, फिर नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी और राजीव गांधी, और आखिर में पीवी नरसिम्हा राव। दोस्तों, आपको क्या लगता है, कौन से प्रधानमंत्री ने हमारे देश के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं।